काचही बास के बहंगिया बहंगी लचकती जाय। होई न बलम जी सहाय बहंगी घाटे पहुँचाय बहंगी घाटे पहुँचाय। होई न पेनी न बलम जी पियरिया बहंगी घाटे पहुँचाय दौरा घाटे पहुँचाय। नमस्कार दोस्तों, मैं नीलम सिंह आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया ज़रूर लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि लहसुन प्याज हमें कब से खाना बंद कर देना चाहिए। और जो नहीं खाते हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन जो खाते हैं उन्हें भी लहसुन प्याज कब से खाना बंद कर देना चाहिए। और देखिए, जो लहसुन प्याज खाते रहते हैं और उनके यहाँ छठ पूजा किया जाता है तो उनको कब से बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए, जो कि हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा अधिक प्रभाव पड़ता है और जानते हैं ये दोष बहुत ज़्यादा लगता है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे और छठ पूजा के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगी, ठीक है। तो आप बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके और नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए मैं आपको यहाँ बता दूं, देखिए मुझे लगता है कि छठ व्रत जो है ना, सारे व्रतों में सबसे महान व्रत है, ठीक है। ये एक महापर्व है। देखिए वैसे तो सभी व्रत महान है, ठीक है। मैं ये नहीं बोलती, मैं किसी व्रत का अपमान नहीं कर रही हूँ, सभी व्रत महान है, लेकिन जो छठ व्रत है ना, ये बहुत ही बड़ा पर्व है। इसमें साफ सफाई और सावधानी का बहुत ही अधिक महत्व है। इस व्रत में हमें बहुत ही अधिक सावधानी बरतनी पड़ती है, फूंक फूंक के कदम रखना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ कि अपनी तरफ से हमें कोई भी गलती नहीं करना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। लेकिन देखिए, अगर जाने अनजाने में कुछ गलतियां हो जाती है तो कोई बात नहीं, ठीक है ना, माता रानी माफ़ करेंगी। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो लेकिन जानबूझकर हमें गलती नहीं करना है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए छठ पूजा का जो प्रभाव है ना, वो तुरंत असर करता है, मतलब इसका जो व्रत हम करते हैं वो तुरंत फल मिलता है, ठीक है। तो आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत इसमें नहीं होती है। और देखिए बाकी व्रतों में तो मुझे इतना डर नहीं लगता है, लेकिन छठ पूजा में ना मुझे बहुत डर लगता है। इसलिए मैं साफ़ सफाई वगैरह का पूरा ध्यान रखते हैं, जैसे कि बर्तन वगैरह में जूठा ना लगा हो और जो साफ़ सफाई है हमें पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। तो छठ व्रत जो है ना, वो 4 दिवसीय व्रत होता है। और जैसे कि वैसे तो 3 दिवसीय होता है, लेकिन देखिए खरना हो गया, शाम का अर्घ हो गया, सुबह का अर्घ हो गया, ये 3 दिवसीय हो गया। लेकिन जो नहाए खाए हैं उस दिन भी हम व्रत जैसा ही करते हैं, तो इसलिए यह 4 दिवसीय व्रत हो जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि हमारा छठ व्रत कब से लेकर कब तक है। तो देखिए 5 नवंबर दिन मंगलवार को नहाए खाए हैं, ठीक है। और 6 नवंबर दिन है बुधवार, और बुधवार को हमारा खड़ना है। और 7 नवंबर दिन गुरुवार, और गुरुवार के दिन हमारा संध्या अर्घ है, शाम का अर्घ है। और 8 नवंबर दिन शुक्रवार, यह हमारा इस दिन हमारा सुबह का अर्घ है। तो देखिए 4 दिन हो गया ना, 5, 6, 7, 8, तो ये 4 दिवसीय व्रत हमारा। तो हमें लहसुन प्याज वगैरह जो है ना आज से ही खाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि 5 तारीख से हमारा व्रत शुरू हो जा रहा है और आज 2-3 तारीख हो गया है। तो आज से हमें लहसुन प्याज खाना बंद कर। और देखिए अगर आप इस बार नया व्रत उठाना चाहते हैं, पहली बार व्रत करना चाहते हैं, तो आप पहली बार व्रत भी कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई इसमें रोक नहीं है, क्योंकि जो मलमास का महीना होता है उसमें नहीं किया जाता है। तो ये साल जो है हमारा फ्री है, तो हम पहली बार जो अगर कोई मेरी माताएं और बहनें व्रत करना चाहती है तो वो भी कर सकती है। और देखिए अगली बात क्या है ना कि देखिए अगर आपके पास पिछले साल का कोई कलसूप, दवरा, लोटा या ये पूजा करने की जो भी चीज़ें हैं ना, अगर पहले से आपके पास है तो आपको नया लेने की ना ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर आपके पास पहले से रखा हुआ है तो आप उसमें भी ये व्रत कर सकते हैं, ठीक है। नया लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप उसे धोकर सुखाकर यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर कलसूप पिछले साल का है तो देखिए अगर हम एक बार अर्घ देते हैं तो हमें सूप नया ही लेना पड़ता है, ठीक है ना। तो पुराने सूप का आप दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। अगर हाँ वो जो आपका सूप है वो पीतल वगैरह का है ना, तो उसको मतलब हम बार बार यूज कर लेंगे। लेकिन जो कलसूप है तो कलसूप हमें नया ही लेना पड़ता है, ठीक है। तो इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखिए।
तो आप जो है ना वो नया कलसूप आप ज़रूर ले लीजिएगा, ठीक है। और अपना बजट भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि जितना बजट है उसके हिसाब से ही करेंगे। अगर आपके पास है तो पीतल का कलसूप लीजिए, नहीं अगर बजट है तो जितना है उतने में ही माता रानी खुश है, ठीक है ना। तो आप बाँस वगैरह का जो कलसूप बाज़ार में बिकते हैं तो वो कलसूप भी आप ले लीजिएगा। और देखिए अगली महत्वपूर्ण बात क्या है ना कि जिस चूल्हे पर आप नॉनवेज वगैरह बनाते हैं तो उस चूल्हे पर आप कभी भी छठ माता के लिए प्रसाद मत बनाइए। और देखिए अगली महत्वपूर्ण बात क्या है, 5 नवंबर दिन मंगलवार को हमारा नहाए खाए है। तो नहाए खाए के दिन देखिए जो आपके पास अगर गैस है, आप उस पर गैस पर नॉनवेज वगैरह नहीं बनाए हैं ना, तो आप उसको धो माज कर अच्छे से, मतलब कि तो आप उस दिन जिस दिन नहाए खाए हैं तो उस दिन उस पर आप लौकी की सब्जी और अरहर की दाल और चावल बना करके खा सकते हैं नहाए खाए के दिन, ठीक है ना। और दूसरी बात क्या है कि देखिए जो आप दाल और सब्जी बनाइएगा ना तो उसमें उस दिन से तेल खाना बंद हो जाता है, नहाए खाए के दिन से तेल वगैरह नहीं खाते हैं। तो आप घी का छौंका दीजिएगा, तेल का छौंका मत लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें तेल वगैरह नहीं डाला जाता है। तो इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, और ठीक है। और इस बात का आप बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा कि जिस चूल्हे पर नॉनवेज वगैरह बना रहे हैं तो उस पर माता रानी का प्रसाद आप मत बनाइएगा, ठीक है। कई लोग इतने ढीठ होते हैं ना कि वो कहते हैं कि हम तो ऐसा कर लेते हैं, कुछ नहीं होता। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, आप कृपया इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। हो सके तो आप भोजन बनाते हैं, मतलब कि देखिए जिस चूल्हे पर आप नॉनवेज वगैरह नहीं बनाते हैं, जिस पे आप नॉर्मल भोजन बनाते हैं, रोटी वगैरह सब्जी वगैरह, तो आप उसको अच्छे से धो के सुखा कर ना आप उस पे प्रसाद बना सकते हैं, ठीक है ना। और देखिए अगली महत्वपूर्ण बात क्या है ना कि 6 नवंबर दिन बुधवार को हमारा खरना है, और इस दिन हमारा सुबह से ही व्रत रहता है। तो व्रत वाले दिन पूरे दिन हमें व्रत रखना होता है, और शाम के समय सूर्य अस्त होने से पहले हमें नहा करके सूर्य देवता को 1 लोटा जल देना होता है। और देखिए इस दिन क्या होता है ना, जो हम गुड़ की खीर और रोटी बनाते हैं तो ये जो प्रसाद है ना, तो ये जो है हम नए चूल्हे पर ही बनाते हैं। आप ईंट खड़ी करके और नया चूल्हा बनाइएगा, और ईंट का चूल्हा ना हम चारों तरफ से ईंट खड़ी करके नया चूल्हा बना करके, और उस चूल्हे पर ही हो सके तो पीतल के बर्तन में ही खीर बनाइएगा। क्योंकि देखिए खरना का दिन जो है ना पीतल के बर्तन में ही खीर बनता है, पीतल की पतीली वगैरह, या तो हमारे तरफ पीतल की पतीली होती है हमारे तरफ। तो हम लोग तो देखिए हम लोग जो है ना वो पीतल के बर्तन में ही बनाते हैं खरना का दिन जो खीर होता है हमारा। तो पीतल के बर्तन में बनाना उत्तम होता है और बहुत ही अच्छा होता है। तो जो खीर है ना वो पीतल के बर्तन में ही बनाइएगा, और गुड़ की खीर और रोटी बनाई जाती है, और उस दिन शाम के समय खीर और रोटी खाई जाती है। अगला दिन जो होता है हमारा व्रत होता है, छठ महापर्व। तो ये 7 नवंबर दिन गुरुवार को है, और इस दिन जो व्रत हम रखेंगे और इस दिन जो हमारा प्रसाद बनेगा छठ घाट पर ले जाने के लिए, जिसको ठेकुआ बोलते हैं, अगरौटा बोलते हैं, तो ये जो छठ माता के लिए हम प्रसाद बनाते हैं, तो ये भी आपने शाम के समय खरना के लिए ईंट की जो चूल्हे बनाई है ना, उसी को आप अच्छे से लीप पोत करके तो उसी पर आप ना ये माता का जो प्रसाद है ना बना सकते हैं। क्योंकि आपने खरना उसी चूल्हे पे बनाया है ईंट खड़ा करके, तो आप है ना इस पर ना छठ माता का प्रसाद बना सकती है, और ठेकुआ वगैरह इस पे बन सकता है, ठीक है ना। तो आप इन जो बातें हैं इस बातों का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और देखिए अगली महत्वपूर्ण बात क्या है ना, है कि कई लोग कहते हैं मतलब कि कुंवारी लड़कियां भी छठ व्रत कर सकती है। तो देखिए छठ माँ का पूजा है, तो जो आपकी मनोकामना है वो अगर आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है सोची हुई, तो आप ये व्रत कर सकते हैं। ये व्रत कोई भी कर सकता है। और देखिए अगली बात आती है ना कि हम साड़ी कितनी लें छठ पूजा के लिए। तो देखिए ये तो हमारे बजट के ऊपर है, आप 100 रुपये की साड़ी लीजिए या 400 की या 4000 की, ठीक है ना। तो देखिए माता रानी ये नहीं कहती है कि इतनी की ही साड़ी ले, पर आपकी बजट के ऊपर है। लेकिन फिर भी मैं यही बताऊंगी कि आपको 2 साड़ी तो लेना ही पड़ता है, ठीक है, 2 साड़ी तो हमें लेना ही पड़ता है। क्योंकि देखिए हम जिस दिन खरना करते हैं ना, जिस दिन खरना व्रत होता है, तो उस दिन हमें नहा करके जो शाम को है ना तो नई साड़ी पर ही हमें खरना करना चाहिए। और अगले दिन क्या होता है ना कि हमें सुबह में जो शाम का संध्या अर्घ होता है, शाम का पहला अर्घ संध्या का, तो उस दिन भी हमें कोरा साड़ी ही डालना चाहिए, मतलब शुद्ध साड़ी डालना चाहिए हमें, ठीक है ना। तो इसलिए हमें 2 साड़ी लेना चाहिए। और अगले दिन जो संध्या के बाद का जो सुबह का अर्घ है, तो सुबह के अर्घ में तो हम जो खरना वाला साड़ी है वो पहन सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में